where three minor sisters died after jumping from the 9th floor. तीनों बहनें एक ऑनलाइन गेम थी उसको खेलती थी और उस गेम में अलग अलग टास्क जो थे तीनों बहनों को कोरियन गेम की लत लग गई थी कि तीनों लगातार ऑनलाइन गेम है वो खेला करती थी। A Korean task-based game which is being linked to the incident. बच्चे बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम डेवलप कर लेते हैं, उनमें डिजिटल डिमेंशिया जैसे इश्यूज हो रहे हैं और इसमें कई सारे हैकर्स और प्रेडेटर्स छुप के बैठ जाते हैं। अभी एक बच्चे ने 13 लाख रुपए पिताजी के खर्च कर दिए। He was a 6th standard boy, 13-year-old playing a game Free Fire और वो खर्चा चला गया and he finally committed suicide. Gaming addiction has been declared as a disease in the 11th edition by WHO. They call it gaming disorder. संचार साथी अगर आप अभी खोल के देखें तो करीब 45 लाख फोन ब्लॉक हुए हैं। What is romance scam? बहुत तरीके से हो रहा है जी सर, फिशिंग, स्विशिंग और विशिंग क्या है? और इसी का एक भाई तैयार हुआ है फिशिंग, जिसके अंदर ये QR कोड को ही गड़बड़ कर देते हैं। अवेयरनेस इज योर स्ट्रेंथ, इग्नोरेंस इज योर वीकनेस। आप अपना पैसा लगाओ, वो पैसा आपको दिखाता है ग्रो हो रहा है, 1 लाख का 2 हो गया, 3 हो गया, एंड यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी इनसाइड। यस, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन व्हेन यू ट्राई टू विथड्रॉ मनी यू रियलाइज कि यू हैव बीन चीटेड। डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई भी लॉ में हमारे पास में प्रोविजन नहीं है। ये जो आपके हाथ में है, इट इज नॉट अ फोन, इट इज योर डिजिटल वॉलेट एंड आई वुड आल्सो कॉल इट अ डिजिटल असेट। जी, और ये एपीके फाइल आप जैसे ही क्लिक करते हो, इट इज नथिंग बट अ मैलवेयर। इट टेक्स परमिशन फ्रॉम योर फोन, एसएमएस की, इंटरसेप्शन की, कॉन्टैक्ट्स की, फोटोज की और बैंकिंग एप्लीकेशंस की। मैं आपके फोन को अब दूर से बैठ के रिमोट की तरह चला सकता हूँ। पासवर्ड पे रिलाय करना बंद कर दीजिए, पासवर्ड एक पुरानी चीज हो गई, ओटीपी भी अब सेकेंडरी हो गया। एंड शी गॉट सो स्कैर्ड एंड टेरिफाइड, जिसको वही हार्ट अटैक आया एंड शी पास्ड अवे। एक बार फोटो डाल दी तो समझ लो वो हमेशा की है। देयर इज नो गोइंग बैक। बैंक का कोई भी वेबसाइट होगा उसका नाम होना चाहिए .bank.in। एक ये इन्वेस्टमेंट स्कैम, ये दोनों इस समय पीक पे हैं जिसमें सबसे ज्यादा कैश का लॉस हो रहा है लोगों को। आप उसे ऑन कर दीजिए। अब क्या होगा, कोई अनजान आदमी आपको किसी प्रकार का अटैचमेंट, लिंक या फाइल भेज ही नहीं सकता। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। नमस्कार। Namaskar, sir. So today clearly is our time to understand the cyber laws and also learn from you, sir, how to protect ourselves digitally in today's world. Right. So, sir, जैसे आप देख रहे हैं कि भारत जो है वो बहुत तेज़ी से डिजिटली इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, तो आपको ये लगता है कि ये डिजिटल स्कैम इकोनॉमी की तरफ भी बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है? देखिए, हाईवे पे ट्रैफिक होगा तो एक्सीडेंट्स होंगे जी। सेफ्टी ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करती है कि क्या उसे ड्राइविंग रूल्स पता है और क्या सब लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो वी आर वेरी एम्बिशियस अबाउट डिजिटल इंडिया एंड नो डाउट डिजिटल इंडिया इज नाउ कम आउट एज अ रेवोल्यूशन in terms of digital economy, digital governance, and we are seeing that slowly and gradually, especially post-COVID, हम लोग हर चीज़ ऑनलाइन कर रहे हैं। Absolutely. हमारी शॉपिंग, हमारा इंटरेक्शन, यहाँ तक कि एक ज़माने में रिश्तेदार घर आया करते थे शादी का निमंत्रण देने, तो वो भी आजकल व्हाट्सएप पे आता है। जी। तो हर चीज़ जब ऑनलाइन हो रही है तो ऑब्वियसली उसमें इश्यूज आएंगे। और यस, जो हमारे 2024 के आंकड़े हैं वो बड़े स्कैरी हैं। 22,845 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है जी, एक साल में, अमाउंटिंग टू 36 लाख कंप्लेंट्स। तो नॉट अ स्कैम इकोनॉमी, बट यस, स्कैम इज बिकमिंग अ पार्ट, दो बोथ आर फाइटिंग, गवर्नमेंट, द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, इवन द लॉ, दे आर ट्राइंग टू बिल्ड इन न्यू रूल्स मोबाइल के लिए, बैंकिंग के लिए। वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से देख के सीख रहे हैं। बट मेरा जब से मैं इस टेक्नोलॉजी में आया हूँ एज अ स्पेशलिस्ट, और जब से स्पेशली मैं साइबर क्राइम एडवाइजरी में 2008 से जब से मैं एंटर हुआ हूँ, मैं एक ही बात कहता हूँ, अवेयरनेस इज़ योर स्ट्रेंथ, इग्नोरेंस इज़ योर वीकनेस। तो जैसे वो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं ना, जी बिल्कुल, स्ट्रेंथ इज़ लाइफ एंड वीकनेस इज़ डेथ। वीकनेस इज हमारी स्ट्रेंथ इज़ अवेयरनेस एंड इग्नोरेंस इज योर वीकनेस। और मैं क्या देख रहा हूँ, जितना मैं एक्सटेंसिवली ट्रैवल करता हूँ डिफरेंट स्टेट्स, सिटीज़
And my audience every day is changing. I'm with law enforcement, I'm with corporates, I'm with professionals, I'm with technical students, I'm with non-technical students. Wherever I go and I connect, I see that awareness part is still lacking. जी And I think that is one of the reason why this statement is coming out that we are becoming a digital scam economy, क्योंकि scams का जो volume है वो बढ़ रहा है. जी And अगर आप 2023 और 24 के भी फिगर्स को देखें तो it was an increase of 206%. जी सर. तो सर प्रोग्रेशन के साथ साथ चैलेंजेस जो है वो हमें बिल्कुल. देखने के लिए मिल रहे हैं. बिल्कुल. And you think there is a gap in digital literacy and awareness around the subject? I think digital literacy तो अपडेट हुई है. जी Right from rural areas to urban. So we are all becoming smart with gadgets. We are surrounded with gadgets. Our home is technology driven. Our offices are technology driven. तो वो टाइम गया जब कंप्यूटर पे हम वर्ड और एक्सेल सीख के डेटा फीड किया करते थे. That जी, is बिल्कुल, gone. The बिल्कुल. moment smartphone came, you will see that awareness. Everybody is getting into social media. Everybody is looking for opportunities on social media. They are using technology. वो तो ठीक है. लेकिन गैप है हमारी साइबर लिटरेसी में. इंटरनेट जो थ्रेट्स हैं वो लिटरेसी में गैप है. तभी आप देखिए कि अभी एक थोड़े दिन पहले सूचना आई कि a software engineer, he fall for a scam which is called an investment scam and he lost amount of 3.3 crores. जी सर बिल्कुल. ये सिर्फ एक रूरल से आए हुए लोगों का एक प्रॉब्लम नहीं है. आई थिंक एजुकेटेड पीपल आर आल्सो फॉलिंग प्रे. Also nahi, they are falling They prey. are falling yeah, prey. Yeah, every day which we are seeing. I work with cyber cell connected to the UP Police Cybercrime Department. I've been connected to so many states and wherever I go I see the kind of complaints coming. वो एजुकेटेड लोग हैं. जी कोई प्रोफेसर है तो कोई बैंकर है तो कोई आर्मी ऑफिसर है तो इवन पुलिस ऑफिसर्स भी बन रहे हैं स्कैम में. अभी आपने एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट केस सुना और मैं वापस इसी पे लौट के आ रहा हूँ इन्वेस्टमेंट स्कैम का, वेयर आर रिटायर्ड IG ऑफ पंजाब ही गॉट ट्रैप्ड इनटू दिस इन्वेस्टमेंट स्कैम जिसमें वो 8.10 करोड़ रुपीस लॉस्ट कर गए. और ही वेल्ट सो मतलब सैड कह लीजिए, शॉक्ड कह लीजिए, दैट ही कमिटेड सुसाइड, राइटिंग अ 12-page सुसाइड नोट टू द DGP सेइंग कि भाई इन साइबर ठग्स को पकड़िए जिन्होंने मेरे साथ ये कर दिया. तो दे इम्पर्सोनेट द ऐप, दे मेक अ टोटल डुप्लीकेट ऐप ऑफ द कॉमन ट्रेंड. अच्छा हमारे यहाँ वो ये वाले एरियाज है ना इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल, ये कभी पढ़ाया नहीं गया, समझाया नहीं गया. हम ट्रेडिशनल तरीके से देखें तो घरों में सुनते तो हाँ भाई पैसा कहाँ सेव किया, सब किटी में डाल दिया, सब कमेटी में डाल दिया, ऐसे वर्ड सुनते थे. जी बिल्कुल. तो हमारे लिए ये जार्गॉन्स होते थे, शेयर्स, डिबेंचर्स, डिविडेंड्स. यस. अच्छा जो पुरानी जनरेशन थी उनकी सेविंग पेपर फॉर्म में थी. सो देयर वाज अ फाइल ऑफ सर्टिफिकेट्स की यस आई हैव 10 शेयर्स ऑफ अंबानी, टाटा. बट टुडे इट इज डिजिटल. And if you don't understand the technology, you can be easily duped. आपको वेबसाइट खोलनी थी rakshitTandon.com और आप खोल के बैठे हैं rakshitTondon.com. आपने A और O में फर्क नहीं देखा. तो ये यूजर लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से हो रहा है. तो ये लोग आजकल ये जो इन्वेस्टमेंट स्कैम में क्या कर रहे हैं, ये 2-3 चीजें. एक तो AI का मिसयूज कर रहे हैं. They will create a deep fake of a very famous personality who will come and promote कि मैंने इस ऐप में पैसा लगाया, माय पैसा बिकेम 4 times 5 times. राइट सर. सो यू गेट इन्फ्लुएंस, हम इसको वर्ड इन्फ्लुएंस बोलते हैं. जी जी जी. एंड देन सेकंड यू जॉइन दैट ग्रुप, उसमें दे विल शो यू अ डुप्लीकेट ऐप ऑफ अ वेरी प्रॉमिसिंग ब्रांड जो हम लोग सुनते रहते हैं ब्रोकिंग में. जी जी. आप अपना पैसा लगाओ, वो पैसा आपको दिखाता है ग्रो हो रहा है, 1 लाख का 2 हो गया, 3 हो गया, एंड यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी इनसाइड. यस. एंड देन ऑल ऑफ अ सडन व्हेन यू ट्राई टू विथड्रॉ मनी यू रियलाइज कि यू हैव बीन चीटेड. तो ये एक इस समय है और ये एजुकेटेड प्रोफाइल वाले लोग ये फंस रहे हैं इसमें. जी ल्यूक्रेटिव इंटरेस्ट जो है वो ऑफर किया जाता है और फिर उसके बाद से आपको हैरेसमेंट की जाती है डिजिटली. बिल्कुल बिल्कुल. सर आपने अभी एक बात कही इम्पर्सोनेशन को लेकर, जहाँ पर डिजिटल जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनको इम्पर्सोनेट किया जाता है so that money can be extracted. It's becoming very common. This started during the COVID and now it has taken a very dangerous face, I would call it. We call it digital arrest. Absolutely. And they impersonate the enforcement agencies. They create a proper set. जैसे आज हमने ये एक स्टूडियो में बनाया हुआ है, वो वहाँ बनाएंगे पुलिस का. जी. उसमें पूरे पुलिस का झंडा होगा, तस्वीरें होंगी, लोगो होगा, यूनिफॉर्म होगी. एंड दे स्टार्ट विथ फियर. आप पे एक नॉर्मल कॉल आएगा
It might be an automated call, voice Automated call. generated. Your number has been found in criminal activities. Press 1, press 2. The moment you press 1, the hacker will call. I'm calling from crime branch. आप रक्षित टंडन बोल रहे हैं? मैंने जी, ये नंबर आपका है? मैंने जी, आप यहाँ रहते हैं? जी. Now, because of these data breaches and data theft, Yes. हम सबका data leak है. They know everything about you. So you are not a stranger to him. That is what is the convincing part. Sir, is it the AI voice cloning you're talking about? No. अभी क्लोनिंग वाला लेवल नहीं आया. अभी तो सिंपल कॉल है. Okay. बट उसके सामने आपका डेटा है. जी. निशा जी बोल रहे हैं, आप लॉयर हैं, अच्छा आपने लंदन से पढ़ाई करी है, ये करा है, आप यहाँ रहते हैं, आपका ये नंबर है, आपका सारा डेटा है उन पे. जी. So it convinces you, and then he says, wait, my officer will call you, and suddenly you get a video call. And in that video call you see a proper officer sitting there, and बिल्कुल वैसी बात करते हैं जो टिपिकल पुलिस का तरीका है. जी. एक चश्मा लगा होगा, एक फाइल देख रहे होंगे, सॉरी सरकारी फाइल देख रहे होंगे. अच्छा ये नाम है, ये तो शरीफ लग रहे हैं. वो एक बगल में कांस्टेबल खड़ा, नहीं साहब ये इनका नंबर उसमें क्राइम में पाया गया ये. अच्छा चलो इन्वेस्टिगेट करते हैं, अपने खाते वाते चेक कराइए. एंड दैट इज हाउ दे क्रिएट द फियर. They Right. try to take your, and they will say आप अपना पैसा ये सारा ट्रांसफर करिए, हम चेक करेंगे. अरे भाई पैसा कैसे चेक होता है? अच्छा उस समय आप डर की वजह से your cognitive thinking is totally frozen. Absolutely. ये होता है, कभी भी कोई डर वाला सिनेरियो जी, होगा जी. तो आपका दिमाग काम ही नहीं करता है. जी. जी. सीनियर सिटीजन्स, अभी आपने सुना है एक रिटायर्ड बैंकर हैं 73-74 ईयर्स के, दिल्ली के, 23 करोड़ रुपए लूट जी. लिए. जी. बिल्कुल. एक डॉक्टर NRI बाहर से आए, हस्बैंड वाइफ Husband, UN से wife, काम करके yes. 15 करोड़ उनके चले गए. तो yes, They are the vulnerable. senior target. citizens जी. I would call are very vulnerable Very when vulnerable. it comes to technology, क्योंकि उनको सही वो ट्रस्ट वाले उससे निकल के आ रहे हैं. पूरा उन्होंने फेज निकाल दिया, बैंक्स पे सब पे ट्रस्ट किया उन्होंने, अपनी सेविंग्स करी, पूरी जिंदगी की जमा पूंजी है उनकी उसमें, और ये लोग एक झटके में. तो एक ये डिजिटल अरेस्ट, बिल्कुल आपने कहा इम्पर्सोनेशन करते हैं ये लोग. कभी कभी कोरियर के नाम से करते हैं. आई एम कॉलिंग फ्रॉम फेडेक्स, आपका कोरियर था, उसको इंटरसेप्ट किया, उसमें ड्रग्स मिली है. अब आपको ड्रग्स के नाम से आदमी डर जाता है. और या फिर ये ट्राई के नाम से डरा रहे हैं. रोज नए नए तरीके ढूंढते हैं ये लोग. और एक ये इन्वेस्टमेंट स्कैम, ये दोनों इस समय पीक पे हैं जिसमें सबसे ज्यादा कैश का लॉस हो रहा है लोगों को. पर सर जो जितना रिसर्च करते साहिब मुझे समझ में आया सर कि हमारे जो यूपी के CM हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने पब्लिकली ये बात कही है कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई भी लॉ में हमारे पास में प्रोविजन नहीं है. अगर कोई भी डिजिटल अरेस्ट की बात करता है तो दे आर चूजिंग द इलीगल पाथ, और उसको डिस्करेज करना चाहिए और किसी को भी डिजिटल अरेस्ट को नहीं मानना चाहिए. पूरे किसी भी लॉज में, BNSS में, जो पुराना IPC था, CRPC था, किसी भी हिंदुस्तान के कानून में ये नहीं लिखा हुआ है कि ये कोई वर्ड डिजिटल अरेस्ट होता है, या ऑनलाइन आपको कोई कहेगा कि आप वहीं बैठ जाइए, हिलिएगा मत, हमने पकड़ लिया है आपको. ऐसा नहीं होता है. मैं यूपी पुलिस में हूँ, आप आंध्र प्रदेश में किसी ने अगर क्राइम किया है तो यूपी पुलिस आंध्र प्रदेश जाके उसके घर पे आके कहती है आओ चलो, इफ यू हैव डन अ क्राइम. पहली बात. माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, उससे पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात में कहा. जी बिल्कुल. हमारे बड़े अधिकारी, हमारे जो DGP हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी ये बात बहुत स्ट्रांगली कही, हर प्लेटफॉर्म पे कही. हर स्टेट के अगर आप पुलिस के कहीं भी स्टेटमेंट्स देखेंगे, आज वो सबसे ज्यादा इसी के ऊपर बात कर रहे हैं. 3 चीज़ों पे सब लोग फोकस कर रहे हैं. एक की डिजिटल अरेस्ट नाम का कुछ नहीं होता ना. अब आप समझो, अगर इतने दिन से इस पे बात हो रही है तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? Information is not being shared. The right information is not being shared. मैं हमेशा लोगों से ये कहता हूँ, अपनी डिजिटल डाइट बेहतर करो. जी. हम रियल लाइफ में तो बड़े अच्छे हो गए, और साहब ऑर्गेनिक खाना खा रहे हैं, बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, है ना, कार्ब्स कंट्रोल करो, प्रोटीन खाओ, पता नहीं क्या क्या सुनते हैं. बिल्कुल. When it comes to consuming digital content, हम और आप इतनी काम की बात कर रहे हैं. You will publish this video so that people learn from it. Absolutely. उसकी वायरलिटी इतनी नहीं होगी. और अभी कोई गलत इंसिडेंस अगर आता है या नेगेटिव इंसिडेंस आता है तो पता नहीं वो क्यों वायरल हो जाता है. सो आई वुड लाइक टू ऑल्सो से हियर दैट वी शुड बी स्प्रेडिंग द इंफॉर्मेशन. सो टुडे वंस यू आर अवेयर कि सब CM साहब ने कह दिया, PM साहब ने कह दिया, अपने घर, अपने रिश्तेदारों के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको ये बताना हमारा फर्ज है, क्योंकि उनके टाइम में तो डिजिटल कुछ था ही नहीं. उनके लिए तो ये बिल्कुल एक नया मिरेकुलस खिलौना है. बिल्कुल सर. तो दे शुड बी मेड अवेयर
so that it should be a daily process. Like you are talking about cyber safe. जैसे हमारे पुराने टाइम में पेरेंट्स हमें अखबार देख के 3 खबरें बता देते थे एंड वी वर अवेयर अबाउट द कंट्री. हम स्कूल के लिए तैयार हो रहे होते थे एंड फादर ग्रैंडफादर वर रीडिंग द मॉर्निंग न्यूज़पेपर. हम तैयार होते होते हमारे कान में 3 ये हुआ इंडिया में, ये किया एंड वी वर लाइक अवेयर पीपल. यस. तो आज साइबर सेफ्टी पे हम क्यों नहीं बात कर रहे हैं इस बारे में? हम कर ही नहीं रहे. बिल्कुल सर. एंड इसीलिए आप देखिए कि जिनके साथ ये स्कैम हुआ उनकी जो सेकंड जनरेशन है या थर्ड जनरेशन, उन्हें सब पता है. बिल्कुल सर. उन्हें तो पता है कि डिजिटल, हमने तो ये वीडियो देखा था, हमने निशा मैम का पॉडकास्ट देखा था, लेकिन उनके दादा दादी को ये बात नहीं पता थी एंड दे बिकेम अ विक्टिम. यस. एंड दे बिकेम अ टारगेट. एंड दे बिकम अ टारगेट. या सो सर, जैसे आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो टेक एजेंसीज हैं हमारी या फिर हमारी सरकार है जो इसके लिए काम कर रही है, हमें सिर्फ उन्हीं पे रिलाई नहीं करना चाहिए, अपनी अवेयरनेस को अपने आप ही बढ़ाना चाहिए, इसके बारे में खुद से जानकारी लेनी चाहिए ताकि हम जो है वो वनरेबल कैटेगरी में ना आकर अपने आप को खुद एजुकेट करके अपने आप को खुद सेफ्टी जो है वो प्रोवाइड कर सकें. यू राइट. हमें एक बार ड्राइविंग रूल्स बताएं और हम उसे आज तक फॉलो कर रहे हैं, एक्सीडेंट नहीं होगा. एब्सोल्युटली. अब रोज सरकार आके तो आपके घर पे नहीं बताएगी ना कि हेलमेट पहनिए, ड्रिंक एंड ड्राइव मत करिए, सीट बेल्ट लगाइए. हमने रूल्स बना दिए, हमने तरीका बता दिया आपको. नाउ दिस इज व्हाट हैपेंस ऑन इंटरनेट. आपको एक तो अपडेट रहना है, नंबर 1. नंबर 2, अब आप ये समझ लो कि ये जो आपके हाथ में है, इट इज नॉट अ फोन, इट इज योर डिजिटल वॉलेट एंड आई वुड ऑल्सो कॉल इट अ डिजिटल असेट. जी. All my digital identities are my digital asset. उदाहरण देता हूँ, अभी हमारा व्हाट्सएप हैक हो गया और हमारे व्हाट्सएप से आपके पास मैसेज आता है मेरे नंबर से जिस पे हम रोज बात करते हैं. जी. सर, मेरा अगला सवाल यही था आपसे कि फोन हैक हो जाए तो सबसे पहले पता कैसे लगेगा कि हमारा फोन हैक हो गया? मैंने आपके दिमाग को पढ़ लिया. जी. बिल्कुल सर. देखिए, ये बिल्कुल सही है. आज की तारीख में पहले तो ये समझिए कि हो कैसे रहा है. जी. हैक तो बोलना आसान है. मैं ये कहना चाह रहा था कि ये फोन मेरा एसेट है. आज मेरी आइडेंटिटी है, मेरा इसमें पैसा है, मेरा इसमें यूपीआई है, मेरा इसमें कैश बैलेंस है और मेरा इसमें डिजिटल आइडेंटिटी है. अब अगर मेरे फोन के व्हाट्सएप से आप पे मैसेज आता है कि निशा जी आई एम इन ट्रबल, प्लीज डिपॉजिट 10,000 रुपीज. जी. तो उस समय जब आप पूरे दिन के काम के फ्लो में होते हो, आपके लिए मैं एक ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट हूँ. आपने मेरी फोटो देखी, मेरा नाम देखा और आपने देखा अभी 2 दिन पहले ही रक्षित जी से बात हुई और अब रक्षित जी हेल्प मांग रहे हैं एंड यू हेल्प मी. आपको ये थोड़ी पता था कि माय फोन इज कॉम्प्रोमाइज्ड. तो आज की तारीख में ये एक बहुत डेंजरस, मैं कहूँगा, अटैक चल रहा है. लोग समझ नहीं पा रहे हैं और 3 तरीकों से हो रहा है. फर्स्ट, शादी का इनवाइट आएगा आपके पास, मेरी शादी में जरूर आइएगा. weddinginvitation.apk. हमारे यहाँ APK को कहते हैं एंड्रॉइड पैकेज किट या इसे रॉ एप्लीकेशन फाइल कहते हैं. ये एंड्रॉइड फोन्स पे चलता है. आप पे मैसेज आएगा, आपकी गाड़ी का चालान है, आपने चालान जमा नहीं किया है, आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी. ट्रैफिक चालान.apk. जी. आप पे मैसेज आएगा, आपकी गैस काट दी जाएगी, आपका गैस का बिल जमा नहीं है, gas.apk. और ये APK फाइल आप जैसे ही क्लिक करते हो, इट इज नथिंग बट अ मैलवेयर. इट टेक्स परमिशंस फ्रॉम योर फोन, SMS की, इंटरसेप्शन की, कॉन्टैक्ट्स की, फोटोज की और बैंकिंग एप्लीकेशंस की. और सबसे खतरनाक परमिशन जिसे कहते हैं हमारे टेक्निकल भाषा में रिमोट एक्सेस. मतलब मैं आपके फोन को अब दूर से बैठ के रिमोट की तरह चला सकता हूँ. राइट. आपने वो शादी के कार्ड पे क्लिक किया, बैंक खाली. अभी एक रिटायर्ड महिला है, उनके पास फोन आया, आपको पेंशन नहीं मिलेगी. शी इज अ रिटायर्ड बैंकर, उनकी पेंशन आती है. बोले भाई क्यों नहीं मिलेगी? इस महीने आपकी पेंशन नहीं आएगी, आपने लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट नहीं किया है. होता है ना पेंशन में, यू हैव टू प्रूव दैट यू आर लिविंग. तो बोली हमने तो किया था. बोले नहीं साहब, अपडेटेड नहीं है, हमने आपको वो मैसेज भेजा है, लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट.apk. द पुअर लेडी क्लिक्ड, 12.99 lakhs गॉन इन सेकेंड्स. तो आज एक तो ये बहुत ज्यादा स्केयर है. तो इसका एक ही इलाज है कि हमें APK फाइल को क्लिक नहीं करना है. अब बचाएं कैसे, सबको तो सिखा नहीं सकते. जी बिल्कुल. व्हाट्सएप ने आपको एक ऑप्शन दे दिया. You go to your WhatsApp settings, go to your privacy, go to advanced. वहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है स्ट्रिक्ट सेटिंग ऑन. आप उसे ऑन कर दीजिए. अब क्या होगा, कोई अनजान आदमी आपको किसी प्रकार का अटैचमेंट, लिंक या फाइल भेज ही नहीं सकता. तो सर कभी गलती से हमारा हाथ चला जाए और तो होगी नहीं ना गलती. जी. अगर आपकी ये सेटिंग ऑन है तो वो ब्लॉक्ड है. जब ब्लॉक्ड है तो वो दिखेगा नहीं, जब दिखेगा नहीं तो क्लिक भी नहीं होगा. ओके.
तो ये जो एक है सेफ्टी नेट हम अपने आसपास क्रिएट कर सकते हैं। जैसे घर छोड़ने से पहले आप हमेशा कहते हैं ये बात कि घर छोड़ने से पहले हम अपना घर बिना लॉक किए नहीं छोड़ते, वैसे ही हमें अपने फोन चेक की करते भी हैं। उतनी ही प्रोटेक्शन अगर मेरा करनी चाहिए ताला उसे lock खराब करने की। है घर का तो मैं घर छोड़ के नहीं जाऊंगा भाई। जी बिल्कुल। तो दिस इज सी अवेयरनेस, इसी को कहते हैं। अब ये बात पता ही नहीं थी आपको कि हमारे फोन में ऐसी भी सेटिंग होती जी है। बिल्कुल, अब बिल्कुल। हम कितने सीनियर सिटीजन्स या लोगों को बताएं जाके, ये तो बड़ों के साथ अभी ये हुआ है। दिस हैपेंड विद एन आर्मी ऑफिसर, ही गॉट दिस फेक ट्रैफिक चालान, उन्होंने रियलाइज नहीं किया, ही क्लिक्ड ऑन इट एंड ही लॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 3,81,000 रुपीज। और ये इतनी जल्दी क्यों चले जाते हैं? बिकॉज यू हैव गिवन द पावर ऑफ योर OTP टू द हैकर। जी। तो इसलिए एक तो ये तरीका, और दूसरा आजकल एक ये हैकर लिंक्स भेज रहे हैं। अच्छा, आईफोन में तो APK चलेगा नहीं, जी जी एप्पल तो iOS है, एब्सोल्युटली। तो उनको वो लिंक भेज रहे हैं कि आपका ये चालान है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, इस लिंक पे क्लिक करें, एंड द मोमेंट यू क्लिक अ डिट्टो साइट ऑफ चालान विल ओपन Right, एंड दे विल ओनली आस्क यू टू पे 500 रुपीज, बट दैट इज अ फेक वेबसाइट। आपने वो स्पेलिंग और नाम तो देखा ही नहीं, आप लोगो तस्वीर देख के खुश हो गए, इसे हमारे यहाँ फिशिंग कहते हैं। और आपने जैसे ही 500 रुपए दिए, कांटा फेंका, मछली फंस गई, जी सर। आपके अकाउंट से पैसे निकल गए। जी। और एक तीसरा और आखिरी तरीका विच इज अगेन स्कैरी इज कॉल्ड कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम। नाउ व्हाट इज कॉल फॉरवर्डिंग? ये लोग जो हमारे कमांड्स होते हैं ना मोबाइल के, USSD कमांड्स, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जी। आप पे फोन आएगा, मैडम आपका आजकल क्या है कि रिश्तेदार कमाते हैं और डिलीवरी वाले ज़्यादा आते हैं घरों में, तो हर 2 मिनट में डिलीवरी आ रही है, तो यू विल गेट अ कॉल कि सर मैडम देयर इज अ डिलीवरी फॉर यू, आपका घर नहीं मिल रहा है, हमने आपको नंबर भेजा, आप उस नंबर को कॉल कर दें, एंड दैट नंबर हैज अ एम्बेडेड कोड *21*. You know what is this? This is a code for call forwarding. It is called call divert. ओके। आपने जैसे ही वो अपने फोन पे दबाया, एक्चुअली आपने अपने फोन में ये कमांड दे दिया कि मेरी सारी इनकमिंग कॉल हैकर को ट्रांसफर हो जाए, मेरी सारी इनकमिंग कॉल्स हैकर को ट्रांसफर हो जाए। सो नाउ ऑल योर OTPs एंड कॉल्स आर हर्ड बाय whom? राइट, हैकर। द हैकर। ही गेट एक्सेस टू योर व्हाट्सएप। तो ये तरीके हैं जिससे आजकल ये फोन हैक हो रहे हैं। जी सर, फिशिंग, स्विशिंग और विशिंग क्या है? मैम ये सब एक ही भाई बहन है। फिशिंग में लिंक भेज के एक नकली वेबसाइट पे ले जाया जाता है, स्पेलिंग बदल दी जाती है, जी rakshitTandon.com rakshitTondon.com, स्पेलिंग चेंज हो गई। जी। और डर के थ्रू ये लिंक्स भेजे जाते हैं, या स्कैम के थ्रू कि आपका ट्रैफिक वायलेशन हो गया है, पेंडिंग फाइन्स पड़े, क्लिक करो, जी। और वो फाइल का नाम, लिंक का नाम होगा e-chalexy.something। ई चालान नहीं होगा, e-chalexy, वो नाम ही गलत है, राइट। इसे फिशिंग कहते हैं। उसमें ये लोग डुप्लीकेट वेबसाइट बना देते हैं, सेम लोगो, सेम कलर, सेम डिजाइन, जैसे बिस्लरी की जगह वहाँ बिलसरी रख गया वो, जी। सिर्फ स्पेलिंग गलत है। इसी प्रकार से इनका एक भाई है विशिंग, जिसमें वो कॉल करके कहते हैं हम क्रेडिट कार्ड कंपनी से बोल रहे हैं, आपका ये हो गया है, वो हो गया है, ये बटन दबाइए, तो दिस इज विशिंग। जी, दे आर जी। यूजिंग वॉइस राइट। टू स्कैम। स्मिशिंग, उसमें वो नकली SMS भेज के आपको डराते हैं। राइट। और इसी का एक भाई तैयार हुआ है क्विशिंग, जिसके अंदर ये QR कोड को ही गड़बड़ कर देते हैं। तो अभी जैसे बीच में केस आया था कि वो जो दुकान का QR कोड होता है, उस पर हैकर ने अपना QR कोड लगा दिया। अब आप तो पेमेंट Right. करके चले गए, पेमेंट दुकानदार को तो मिला नहीं, किसी गलत आदमी पे चला गया। बिल्कुल। दूसरा, कुछ 1-2 केसेस में ऐसा भी देखा गया है जहाँ QR कोड को एक लिंक पे ले जाया गया और उस लिंक से आपके फोन में मैलवेयर डाल दिया गया। मैलवेयर मतलब यही, जैसे अभी हम APK फाइल की बात कर रहे थे, जो APK फाइल आपके SMS, OTP सब चुरा लेते हैं, जी। ऐसे एक खतरनाक सॉफ्टवेयर। तो हैकर ने क्या करा, QR कोड के सिस्टम को ही इन्फेक्ट कर दिया। जी। तो ये क्विशिंग का एक रूप है। तो आजकल स्मिशिंग, विशिंग, क्विशिंग, इस तरह के बहुत ज्यादा, तो वही हम कहते हैं कि जीरो ट्रस्ट। आप किसी अनजान लिंक को क्लिक मत करिए, किसी अनजान लिंक पे क्लिक करके कोई भी ऐसी चीज डाउनलोड मत करिए अपने डिवाइस में जो ट्रस्टेड नहीं है। जी, हम जी। तो कहते हैं आप सिर्फ प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करना चाहिए, और सोच समझ के परमिशंस देनी चाहिए कि वो परमिशंस क्या मांग रहा है। जी। तो सर ये QR कोड के जरिए रिक्वेस्ट कलेक्ट करके पैसा फोर्स करने के लिए क्या कहा जाता है? ये रिवर्स रिक्वेस्ट क्रिएट कर देते हैं। यस, यू आर राइट। जी। ये लोग पेमेंट को डाइवर्ट कर देते हैं रॉन्ग साइट पे, और ये लोग मैलवेयर या कोई वायरस भी डाल सकते हैं QR कोड के माध्यम से। तो आज की तारीख में जब हम एक शॉप पे जाते हैं तो उनकी जो डिवाइसेस के ऊपर QR कोड लगा होता है, दैट इज अ ट्रस्टेड QR कोड। जब आप स्कैन करते हो तो एक नाम आता है, अब उससे पूछिए ये नाम आप ही का है, वो कहता है हाँ ये मेरा ही है, देन यू पे द मनी। लेकिन कुछ हैकर्स रिवर्स रिक्वेस्ट भी भेज देते हैं आपको। बिल्कुल।
QR कोड बना के, QR कोड बना तो वो आपको डायरेक्ट भेजेंगे। जैसे एक केस हमने सुना, OLX आपने नाम सुना होगा जी, इट्स अ प्लेटफॉर्म जहाँ लोग अपना जी। C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर बेचते हैं। बेचते हैं। तो उस पे कोई हैकर बदमाश घुस गया, उसने, एक महिला ने अपना कोई पुराना डिवाइस डाला कि बेचने के लिए, वहां से उस पे मैसेज आ गया एंड दिस पर्सन इज पोजिंग एज सम आर्मी ऑफिसर और अ फौजी, सो दैट क्रिएट्स सम काइंड ऑफ अ लेवल ऑफ ट्रस्ट। उसने कहा मैडम मैं आपको 100 रुपये भेज रहा हूँ, देखो आपको मिल गए? मैडम बोली हाँ मिल गए। बोले मैं आपको QR कोड भेज रहा हूँ, आप इसे स्कैन कर दो, आपको पैसा मिल जाएगा। वो मिलने वाला QR कोड नहीं था, वो लेने वाला QR था। एंड जैसे ही उन्होंने रियलाइज नहीं किया, जैसे ही स्कैन किया उसने इनका OTP मांगा जी। तो OTP डालना तो आप दे रहे हो पैसा भाई, यू शुड हैव सीन, वो ऊपर मैसेज में था पे टू, वो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उनके खाते से पैसे चले गए। तो यस, इस तरह की बदमाशियां लोग कर रहे हैं आजकल, उसको हम पुशिंग कहते हैं जी। तो सर ये इन्वेस्टमेंट एप्स में भी कुछ इसी तरीके का फ्रॉड चल रहा है? इन्वेस्टमेंट ऐप्स में वो बिल्कुल डुप्लीकेट ऐप बनाएंगे, आपसे पैसा इन्वेस्ट करवाएंगे, आपके ऐप पे दिखेगा कि आपका पैसा ग्रो कर रहा है, आपका पोर्टफोलियो इतना हो गया, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि जब वो इन्वेस्ट करा रहा है वो किसी कंपनी के शेयर्स नहीं ले रहा है, वो थर्ड पार्टीज को पेमेंट डलवा रहा है, और हर बार अलग अलग अकाउंट में पैसा डलवा रहा है, तब भी लोग नहीं समझ पाते हैं। और वो ऐप ही नकली है, वो उसने जो इंस्टॉल कराया बस वो इंटरफेस है, और जैसे ही आप चाहते हो कि अब मैं अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करूं, वो पैसा निकालने नहीं देते हैं, तब आप रियलाइज करते हैं कि आपके साथ स्कैम हो गया। जी। और सर एक दूसरा जो है वो है AI वॉइस क्लोनिंग जो आजकल हो रही है, डीप फेक वीडियोस हैं जो कि बनाए जा रहे हैं, जिसके थ्रू काफ़ी पैसा जो है लोगों से एक्सट्रैक्ट करा जा रहा है। आई थिंक इमोशनल टारगेटिंग की जा रही है। बिल्कुल इमोशनल। अभी एक बहुत दुखद केस हुआ आगरा के अंदर, जहाँ एक टीचर को फ़ोन आता है, रिटायर्ड टीचर है वो, उनके पास फ़ोन आता है आपकी बेटी कहाँ है? कभी बेटी तो कॉलेज में। बोले नहीं आपकी बेटी कॉलेज में नहीं है, हमने एक रैकेट पकड़ा उसमें पकड़ी गई है आपकी बेटी जी, हम क्राइम ब्रांच से बोल रहे हैं। उस फोटो पे पुलिस की तस्वीर लगी हुई थी, और वॉइस क्लोनिंग को डरा के उनको कि ये लो बात करो अपनी बेटी से, तो अब उसको अपनी माँ को उसकी बेटी की आवाज़ सुनाई दे रही है, एंड शी गॉट सो स्कैर्ड एंड टेरिफाइड कि उसको वहीं हार्ट अटैक आया एंड शी पास्ड अवे। मतलब दिस इज द एक्सटेंट ऑफ क्राइम। अभी एक केस में कंपनी के मालिक की आवाज में एक CFO को फोन गया, फाइनेंशियल ऑफिसर को, कि भाई इतना पैसा वहां ट्रांसफर कर दीजिए। तो यस, AI वॉइस क्लोनिंग से इस तरह की केसेस। तो डिजिटल वर्ल्ड में एक पहला बेसिक फंडामेंटल है STP। सर हेस्टी डिसीजंस भी लेने के लिए मजबूर कर देते हैं वो आपको उनका तरीका वॉइस क्लोनिंग के जरिए। इमीडिएट, अभी अर्जेंसी जी, तो इमीडिएट, डर, अर्जेंसी, ये रेड फ्लैग्स होने चाहिए। तो हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं जीरो ट्रस्ट। मेरे नाम से मैसेज आया, निशा जी पैसे दे दीजिए, आपका पहला थॉट ये जाएगा भाई रक्षित जी इतने लोगों को जानते हैं, इनका इतना बड़ा परिवार है, ये मुझसे क्यों पैसे मांग रहे हैं? बिल्कुल पहली चीज। तो आप वेरीफाई करिए। वो हमने किया नहीं, हमने सिर्फ एक मैसेज देखा और पेमेंट कर दिया। तो हमारे यहाँ वो एक फ्रेंड ने भी बोला था, POV कहते हैं, पॉज, O मतलब जीरो ट्रस्ट, V मतलब वेरीफाई। मैं बोलता हूँ STP, स्टॉप थिंक पोस्ट, स्टॉप थिंक कनेक्ट, STC, रुको सोचो। सिर्फ मैसेज देखा कि भाई ये कर दो, ये कर दो, आपने कर दिया। तो ये जितने भी इस तरह के रेड फ्लैग्स है ना, अर्जेंसी, अभी पैसा ट्रांसफर करो, अभी ये करो, दीज शुड बी योर रेड फ्लैग्स। तो आप थोड़ा सा पॉज करें, पहले उस लिंक, उस आदमी की रिक्वायरमेंट और नीड को वेरीफाई करें एंड देन यू एक्ट। तो ऑनलाइन पेमेंट में यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल। आज आप कहीं भी जाते हैं, कई बार तो लोग के ऐसे कॉल आते हैं कि सर मुझे 10,000 देने थे, मुझसे एक जीरो ज्यादा दब गया, मैंने 1 लाख दे दिया, वो 90,000 वापस नहीं कर रहा है। जी बिल्कुल, ये करते हैं लोग, आपकी गलती है। ये बहुत होता है, बहुत फ्रीक्वेंटली ये क्यों हमारे अंदर मोबाइल जैसी जल्दबाजी क्यों है? हम अपने को मोबाइल प्रोसेसर क्यों समझ रहे हैं? वी डोंट हैव टू ट्रीट आवरसेल्फ एज अ रील की बस हम 5-5 सेकंड में ऐसे ऐसे स्क्रॉल करते रहें। हमारा ब्रेन है भाई, लेट अस प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, लेट अस सी व्हाट आई एम पेइंग, whom I am paying and how much I am paying. It will not take much time. It will take hardly some seconds to see कि आपने फिगर क्या लिखा है। और ये जो एटीट्यूड है, यही कहीं ना कहीं आपको फंसा देता है। सर 3 एडवाइजेस अगर आपको देनी हो कि हम कैसे अपने लिए प्रोटेक्शन क्रिएट कर सकें, तो पहली 3 एडवाइजेस क्या होंगी आपकी? जितने भी आपकी डिजिटल आइडेंटिटीज हैं, उनके एक तो पासवर्ड हाइजीन अपनी बदलिए, कीप चेंजिंग योर पासवर्ड्स फ्रीक्वेंटली। दूसरा, अपने हर अकाउंट में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखिए, उसे MFA भी कहते हैं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। पासवर्ड पे रिलाय करना बंद कर दीजिए, पासवर्ड एक पुरानी चीज हो गई। OTP भी अब सेकेंडरी हो गया। अब MFA में आता है पास की, माय थंबप्रिंट, प्रॉम्प्ट,
ऑथेंटिकेटर, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें। मतलब तो- फोन खोलने के लिए आपको उंगली कटवानी पड़ेगी, तब जाके फोन खुलेगा। वो काटने से भी नहीं चलेगा, काटने इट से इज भी नहीं लाइव चलेगा। फिंगरप्रिंट, बायोमेट्रिक वर्क्स लाइव। ओके। तो बायोमेट्रिक है, मल्टी फैक्टर है, ये कंपलसरी है। और जो तीसरा एडवाइस है वो ये है कि एक जीरो ट्रस्ट बिहेवियर अपने अंदर लाइए। एकदम से रिएक्ट करना, एकदम से क्लिक करना, किसी भी ऐप को डाउनलोड कर लेना, अरे भाई ये फ़ोन नहीं है, ये वॉलेट है, जहाँ मेरा वॉलेट है और जहाँ मेरा पैसा रखा है मामा किसी अनजान आदमी को नहीं आने देता हूँ। आई विल चेक एंड वेरीफाई एंड देन लेट हिम कम इन। तो मैं कोई भी ऐप इंस्टॉल कर लूँ, ऐसा नहीं हाइजीन में होना चाहिए कि आप बिना सोचे, बिना परमिशंस देखे आपने कुछ भी इंस्टॉल कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, जहाँ आपने बात करी ज़ीरो ट्रस्ट पॉलिसी की, वहाँ मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, टीनेजर्स हैं, बच्चे हैं, और जो हमारे पेरेंटल एज ग्रुप में जो लोग आते हैं, वो आई थिंक उनका किसी के ऊपर फेथ कर लेना बहुत ईजी होता है इन कंपेयर टू द अडल्ट्स। तो उनके लिए सर आप कुछ कहना चाहेंगे कि वो कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके? क्योंकि सर हर जगह जो महिलाएं हैं वो भी शायद पूरी तरह से डिजिटल सैवी नहीं है, टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से शायद जो ओल्ड एज ग्रुप है वो नहीं समझ पाता है, बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो? बच्चे और सीनियर सिटीजन्स हमारे एक हाई वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं जी। बच्चों के लिए तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, और अभी आपने सुना होगा हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने और बड़े लोगों ने भी ये बार बार कहा है कि छोटे बच्चों को फ़ोन देना एक तरह से क्रिमिनल है। तो मोबाइल डिवाइसेस शुड नॉट बी गिवन टू किड्स बिलो 13, दैट इज़ व्हाट आई से। सेकंड, उनकी जो राइट एज है, मतलब इंडिया में उन्होंने 13 किया हुआ है, विदेशों में तो 16 कर दिया है, उन्होंने तो लॉ पास कर दिया है कि 16 से पहले। तो हमारे यहाँ अभी भी 13 है, तो मैं अगर उसी को मानूँ तो 13 से पहले एक बच्चे का सोशल मीडिया पे जाना भी गलत हो जाता है। हमारे यहाँ तो 6-6, 7-7 साल के बच्चे जो हैं वो स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड पे पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। दूसरा, स्क्रीन टाइम। ये प्रूवन है कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम डेवलप कर लेते हैं उनमें डिजिटल डिमेंशिया जैसे इश्यूज हो रहे हैं, वेयर देयर स्लीपिंग प्रॉब्लम हो रही है, उनकी कॉग्निटिव थिंकिंग कमज़ोर हो रही है, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम आती है, दे कांट रिमेंबर थिंग्स, उनमें एग्रेशन आ रहा है। तो ये मैनी बड़े बड़े साइंटिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च के बाद प्रूव किया, बल्कि अभी एक 2025 में एक रिसर्च छपी थी जिसमें कहा था कि अगर 13 साल से कम के बच्चों को हम फ़ोन्स देते हैं तो उनमें स्लीपिंग प्रॉब्लम, एग्रेशन, डिटैचमेंट फ्रॉम रियलिटी, और एक वर्ड लिखा था इंक्रीज इन सुसाइडल थॉट्स। और फिर इधर जब मैं डेटा देखता हूँ, रिपोर्ट्स देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे ब्रेक डाउन हो रहे हैं, गलत स्टेप उठा रहे हैं, तो कहीं मैं इन चीज़ों को रिलेट करता हूँ। तो दैट मीन्स येस, द चिल्ड्रन आर नॉट रेडी फॉर दिस कंटेंट। वो उनका ब्रेन अभी उतना डेवलप ही नहीं हुआ होता है कि वो इतना कंटेंट का फ्लो जो है वो यहाँ पे प्रोसेस कर पाए। तो सोशल मीडिया में क्या है, हर तरह का कंटेंट है, वायलेंट है, अग्रेसिव है, इमोशनल है, एक्सप्लिसिट है, और छोटे छोटे बच्चे जब इस एक्सप्लिसिट कंटेंट से कनेक्ट करते हैं तो उनकी जो वो है ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो मैं इसलिए ये वर्ड यूज़ करता हूँ कि बच्चों की डिजिटल डाइट बैलेंस होनी चाहिए, और इसमें पेरेंट का बहुत बड़ा हाथ है। मैं एक उदाहरण दूँ आपको, 9 साल का बच्चा 17+ वाला गेम खेल रहा है और पेरेंट्स को ये बात पता है। आप 9 साल के बच्चे को गाड़ी देंगे हाईवे पे चलाने के लिए? जी नहीं। आप 9 साल के बच्चे का शादी.com पे अकाउंट खोलेंगे? नहीं। जी नहीं। तो जब आप असल जिंदगी में अपने बच्चे की इतनी सुरक्षा करते हैं और हर जगह प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये देते समय आप कैसे भूल जाते हैं? बिल्कुल। वो हाथ में आते ही वो कहीं भी चला जाता है, एक कौन सा कंटेंट देख रहा है। मैंने सुना बच्चों के मुंह से वो OTT प्लेटफॉर्म पे कुछ बहुत मैच्योर्ड सीरीज देख रहे हैं, जबकि देयर एज इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर इट। तो उनके जो यंग इंप्रेशनेबल माइंड्स हैं, उसका असर हमको फिर समाज में दिखना शुरू होता है जब घटनाएं सुनते हैं कि एक बच्चे ने गंदी फोटो वायरल कर दी, एक बच्चे ने स्कूल को धमकी भरी मेल गलत भेज दी जिसमें लिखा था स्कूल में बॉम्ब है, तो पता चला स्कूल बंद हो गया, छुट्टी हो गई। बाद में निकला कि साहब छोटा सा बच्चा निकला। बोले क्यों किया? बोले स्कूल जाने का मन नहीं था, मेरे को गेम खेलना था। नाउ हु इज टीचिंग ऑल दिस? उनको आप डिजिटल फुटप्रिंट्स पढ़ाओ, आप बच्चों की। और मैं एक और बात कहूँ, टेक्नोलॉजी ने बच्चों को हीरो भी बनाया है। बिल्कुल। So if they are being mentored properly and they are guided, I have seen kids are very intelligent these days. Checks and balances. Very sharp. मैं अभी 2-3 ऐसे हीरोइक केसेस जानता हूँ जहाँ मेरे 12-13 साल के बच्चों ने वो कर दिया जो हम नहीं कर पाए बिल्कुल। at the age of 50.
So that makes you feel proud कि yes, our Yes. generation is brilliant. जी उन्हें सिर्फ अच्छी हैंड होल्डिंग की जरूरत है, अच्छे कंटेंट की जरूरत है. दैट इज व्हाई आई फोकस ऑन द वर्ड डिजिटल डाइट. मैं बैनिंग वैनिंग के उसमें इतना नहीं बोलना चाहता. जी टेक्नोलॉजी रहेगी और टेक्नोलॉजी हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए. जी बिल्कुल. लेकिन हाँ, सही चेक्स एंड तरीके से. बैलेंसेस जो है वो हमें रखने चाहिए यस, चेक्स एंड जी. बैलेंसेस हो और सही तरह की मेंटरिंग हो सही तरीके की. कि देयर इज सो मच ऑफ गुड कंटेंट ऑनलाइन. Absolutely, sir. Children become brilliant with it. They research, they learn new technologies, they do programming in AI. आज छोटे से बच्चे ने AI टूल बना दिया लोगों को हार्ट अटैक से बचाने के लिए. वो छोटा सा बच्चा है वो. जी बिल्कुल. तो अगर ऐसे करिश्मे हो रहे हैं तो इसका मतलब टेक्नोलॉजी एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रही है. तो जी उसका एक अच्छा ये स्कूलों से भी किया जा सकता है, स्कूलों के करिकुलम से, जहां हम बच्चों को शुरू से ग्रूम करें टुवर्ड्स बीइंग अ डिजिटल सिटीजन. हम सिर्फ उनको टेक्नोलॉजी थोपे ना, हम उनको तैयार करें एज अ डिजिटल नागरिक. एज रिस्पॉन्सिबल हाँ, सिटीजंस अभी ऑफ अभी हमने मॉरल साइंस पढ़ी था बचपन में. बिल्कुल. वही मॉरल साइंस आज हमारी जिंदगी में काम आ काम रही आ रही है. है, अब जी. मेरे बच्चों को डिजिटल मॉरल साइंस की जरूरत है. अब उनको डिजिटल साइबर हाइजीन, डिजिटल कोशेंट, डिजिटल डाइट ऐसे शब्द सिखाने की जरूरत है, जी. जिससे कि जब वो ऑनलाइन किसी से बात करें तो ढंग से बात करें, उसकी खराब फोटो ना बनाए एआई जी, से, जी. साइबर बुलिंग ना करें, गंदे वर्ड्स यूज ना करें और एम्पैथी रखें डिजिटल वर्ल्ड में भी. जो जी. ये किस्से सुनते हैं ना कि मेरी फेक आईडी बन गई, Yes. मुझे कोई स्टॉक कर रहा है, मुझे जी, कोई जी. हैरेस कर रहा है. And sir, obscene pictures is another thing. Very कि, big problem. और सर ये सोशल प्लेटफॉर्म्स सच एज फेसबुक, इंस्टा पे अगर एक बारी कोई किसी बच्चे की ऑब्सीन पिक्चर डल जाती है, इज इट परमानेंट सर कि कुछ It's इसका भी forever. It's forever. इज इट अच्छा, फॉरएवर? आप अभी अपना फोन खोलो, मैं आपको फोरेंसिकली करके दिखा देता हूँ. मैं तो एक फोरेंसिक एक्सपर्ट हूँ. आप किसी भी सोशल मीडिया पे जाओ, इवन अपना व्हाट्सएप खोलो, जी. आपको जो लोगों ने इमेजेस भेजी, आप हर इमेज सेव नहीं करते हैं. आप हर इमेज सेव नहीं करते हैं. आपके फोन में आई फोटो, आई, आपने देख ली, पड़ी भी है. आप अपने फोन की अभी खोलो, मैं फोरेंसिक में सिस्टम पे टेम्परेरी मेमोरी दिखाऊंगा. आप ही के फोन में वो सारा डेटा सेव्ड है. इसका क्या मतलब है? The moment I go online on a cloud like Facebook or Instagram and I watch a picture, that picture temporarily saves into my memory, which is called cache memory, and that is there in the device. तो लोग तो डाउनलोड भी कर लेते हैं, लोग तो सेव कर लेते हैं, फिर उसको फॉरवर्ड कर देते हैं. एक बार फोटो डाल दी तो समझ लो वो हमेशा के लिए गई. There is no going back. So that is what we have to learn and teach children, that once a photo clicked and shared, it is forever. So think before you click. Yes. Think before you share. What to share, what not to share. Being पेरेंट्स को responsible मैं ये is- आपने वर्ड सुना होगा शेरेंटिंग. ये छोटे छोटे जो पेरेंट्स नए पेरेंट्स बन रहे हैं, वो अपने बच्चों की पूरी को तस्वीरों की एल्बम्स और वो फोटोज एक एक इंस्टेंस की डालते हैं. जी. इनफैक्ट डिनर कहाँ हो रहा है ये भी डालते हैं, खाने की तस्वीरें भी डालते हैं. हाँ, वो पहली बार नहाया बाथटब में, वो भी डाल देते हैं. जी जी. और उसके बाद जब ये बच्चा बड़ा होगा जी. और जब वो सर्च में जाएगा और उसका फेशियल रिकग्निशन आज तो एआई से होता है. बिल्कुल. एआई तो आपको लर्न कर रहा है. एआई आप जाओ अभी अपने एआई टूल पे, सिर्फ ये लिख दो एक प्रॉम्प्ट कि व्हाट डू यू नो अबाउट मी थ्रू ऑल माय प्रीवियस इंटरेक्शन. आप देख के डर जाओगे. एआई इज लर्निंग यू. तो हम ये बात तो समझ नहीं रहे टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है. और फिर जब ये बच्चा बड़ा होता है और जब देखता है कि साहब मेरी कोई ऐसी फोटो वहाँ पड़ी है जो मुझे आज शेमफुल, अभी मैं तो हंस रहा था, हंसी मजाक में बच्चे मुंह बनाते हैं, कान पकड़ते हैं, नाक ऐसे ऐसे करते हैं. यू आर पुटिंग ऑल दीज पिक्चर्स देयर. जी. And then when he becomes matured and grown up, and then when you Google his name and he sees कि ये सारी फोटो आ रही है, will he like it? Is this child, Absolutely will not. this child not think कि मेरे पेरेंट्स ने मुझसे परमिशन ली मेरी फोटो खींचने से पहले? तो I think we have to be a little responsible. Yes, it's time to think. Time to think. हम क्या शेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये फुटप्रिंट्स रहेंगे हमेशा. ये मिटने वाले नहीं हैं. जी बिल्कुल. और इट्स बेटर दैट वी क्रिएट गुड डिजिटल फुटप्रिंट. मैं तो आजकल जब यंग जनरेशन से कनेक्ट करता हूँ तो आई ऑलवेज गिव देम एन एग्जांपल कि अगर आप तो कंपलसरी कर दिया है, यू गोइंग फॉर अ यूएस वीजा, दे विल आस्क यू टू गिव योर सोशल मीडिया हैंडल. सो दे डू इवैल्यूएशन एंड दे चेक एंड ऑल. So you have to be careful what kind of content you are posting. Absolutely, sir. For education, universities will check your profiles. They will see what kind of a person you are, what kind of pages you like, how do you comment, how do you like, are you rude, are you polite, are you a bully? And everybody has zero tolerance for bullying. Absolutely, sir. Absolutely. So, sir, coming to the law point on the subject, sir. Sir, हमारे पास में कई provisions हैं. साइबर लॉज को लेके हमारे पास में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 66, 67 है सर. वी हैव
साइबर लॉज एंड वी हैव डीपीडीपी एक्ट। तो आपको क्या लगता है कि ये प्रोविजन जो है हमारे पास में करंटली ये हमारे लिए इनफ है या See, we have been waiting for this now. IT Act was drafted in the year 2000, though it has a lot of amendments and new जी, rules coming in. Intermediary policy आई 2023-22 में, उसके बाद ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर एक रूल आ गया। रूल्स तो ऐड हुए, लेकिन जो बेसिक लॉ स्ट्रक्चर है वो अब 25-26 साल पुराना हो गया, और इस 25-26 साल में क्राइम ने भी नया रूप ले लिया। Though we are thankful to have the new laws, this is the BNS and BNSS जिसके अंदर साइबर को बहुत फोकस और प्राथमिकता दी गई। Absolutely. एंड बिग फ्रॉड्स, ये जैसे कॉल सेंटर्स फ्रॉड कर रहे थे, इस तरह के अपराधों को उसमें ऐड किया गया। बट आई थिंक देयर इज हाई टाइम एंड आई थिंक इट इज इन प्रोसेस आल्सो, द डिजिटल लॉ हैज टू कम आउट। जी जी। बट ठीक है, मैं उसी अगर करंट लॉ की भी बात करूं तो उसमें डेटा चोरी करना, डिवाइस चोरी करना, हैकिंग करना, किसी की नकली आईडी बनाना, फेक इम्पर्सोनेशन करना, किसी की प्राइवेट तस्वीरें बिना कंसेंट के शेयर करना, ऑब्सीन गंदे शब्दों का या ऑब्सीन कंटेंट का प्रयोग करना, या सेक्सुअली एक्सप्लिसिट, ये सब पनिशेबल ऑफेंसेस हैं। 3 से लेके 5-5 साल तक की सजाएं हैं इसमें। हाँ, इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है। वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू द न्यू लॉ। डीपीडीपी एक्ट एक बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमने पीछे जो देखा, कई कंपनियों के डेटा चोरी हुए, और ये कंपनियां अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शन ऑफ कर देती थी, बिकॉज दे वर नॉट enforcing enough rules and regulation to protect the data of the customer. Right, so, sir. Coming out in public and collecting data is very easy. कि मैं हूँ रक्षित टंडन, एक शॉपिंग ऐप बनाया और मैंने कहा आओ मेरे यहाँ के शॉपिंग करो। आप शॉपिंग करते हो तो आप अपना नाम देते हो, एड्रेस देते हो, फोन नंबर देते हो, अपनी पेमेंट डिटेल्स देते हो, अपनी परचेज हिस्ट्री देते हो, और कल कोई हैकर आता है मुझे हैक करके चुरा के ले जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे पास इनफ साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज नहीं थी। मैंने अपने यहाँ डेटा सिक्योरिटी पे ध्यान नहीं दिया। तो ये चल रहा था, तो सरकार ने एक बहुत सख्त कानून तैयार किया, डीपीडीपी एक्ट, और अब कह दिया कि आप डेटा लेंगे तो आप डेटा फिड्यूशरी हैं, और अगर आपके एंड से डेटा चोरी होगा तो बहुत बड़ी पेनल्टी आपको देनी पड़ सकती है। उसने 50 करोड़ से पता नहीं 250-500 करोड़ तक का प्रावधान लिख दिया। और वैसे भी सर साइबर लॉज, साइबर रूल्स को ब्रेक करना अपने आप में एक क्रिमिनल ऑफेंस है। सो दीज लॉज आर गोइंग टू बी इन्फोर्स्ड, और इससे क्या होगा, हर कंपनी अपने आप प्रोविजन करेगी और अच्छा खर्चा करेगी टू प्रोटेक्ट द डिजिटल डेटा ऑफ द कस्टमर एंड द कंज्यूमर। और अब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। एब्सोल्युटली, ये एक मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है। और ये स्कूलों को और हर उस कंपनी को जो बच्चों से, उनके लिए भी उन्होंने साफ कह दिया कि बच्चों का डेटा बिना पेरेंटल कंसेंट के आप नहीं ले सकते जी। तो अगर कोई नाबालिग है और मैं कोई एक कोचिंग चलाता हूँ और मैं ऑनलाइन कह रहा हूँ कि आओ बच्चों मुझसे सीखो, तो मैं भी उसका डेटा डायरेक्ट नहीं ले सकता। आई हैव टू गो थ्रू द प्रॉपर डीपीडीपी एक्ट कंप्लायंस। एब्सोल्युटली। तो ये, और सरकार ने ये भी कहा कि आप डीपीओस बनाइए, डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर्स बनाइए, उसके लिए कई ट्रेनिंग्स भी हो रही हैं, प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो यस, बट हाँ, साइबर लॉ में अब ज़रूरत है कि एक स्ट्रिक्ट ऐसा लॉ इन करंट अपराधों को देखता हुआ बने, जिससे कि अपराधी डरे जी, उसमें डर पैदा हो। कोर्ट सर बहुत एक्टिवली इसमें काम कर रहे हैं, कोर्ट एडवाइजरीज दे रहे हैं लगातार। कोर्ट ने अभी ये जो बैंक फ्रीज होते हैं उस पे भी एडवाइजरी दी जी सर। अभी डिजिटल अरेस्ट को लेके दिया जी। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सर अभी 1.15 CR साइबर क्राइम फ्रॉड में सर बेल देने से रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट्स आर टेकिंग द कॉल। तो आई थिंक द लेयर इज आउट। अब जैसे सरकार ने भी कई प्रावधान कर दिए, पहले बैंकों की फिशिंग साइट्स बनती थी, तो सरकार ने कह दिया अब खत्म, बैंक का कोई भी वेबसाइट होगा उसका नाम होना चाहिए .bank.in। तो वो .com, .org ये सब टेंशन ही खत्म। जो हैकर्स डुप्लीकेट बनाते थे जी, बिल्कुल, तो गवर्नमेंट हैज मेड इट कंपलसरी। बैंक का कोई भी वेबसाइट होगा इंडिया का, उसके आगे .bank.in लगेगा, दैट्स इट। SMS उन्होंने कंपलसरी कर दिया, जो भी SMS आएगा उसमें -S यानी कि सर्विस, -T यानी कि ट्रांजैक्शन, -P यानी कि विज्ञापन, प्रमोशन, और -G मतलब सरकारी, ये लगा कंपलसरी होगा। सो इफ यू लुक एट योर SMS राइट नाउ, यू विल सी, ये जुलाई से शुरू कर दिया सरकार ने। हेडर मतलब होता है जैसे HDFC BK मतलब HDFC बैंक, -S, -P, -T। तो ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं, प्रोएक्टिव स्टेप्स हैं, जिससे कि जो अपराधी स्मिशिंग करते थे, नकली मैसेजेस भेजते थे, उनमें रोकथाम लग सके।
सर जो बच्चे गेमिंग एप्स पर है बिना पेरेंट्स की कंसेंट के एप्स को डाउनलोड कर देते हैं, तो उनके लिए आपका क्या कहना है सर? कैसे वो अपने आप को सिक्योर कर सके? पेरेंट्स के लिए क्या टिप देना चाहेंगे आप उसमें? मुझे 15-16 साल हो गए स्कूल और बच्चों के साथ काम करते हुए जी। ऑन द सब्जेक्ट ऑफ साइबर सेफ्टी, एंड आई हैव ट्रैवल्ड द होल कंट्री नाउ, एंड आई हैव बीन टू मोर देन आई थिंक 30,000 स्कूल्स नाउ, a lot of kids I have connected with. तो मेरे 2-3 कंसर्न्स हैं. पहला, गेम एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए. तो हर प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे गेम की एज रेटिंग दी होती है जी। और यहाँ पेरेंट का बहुत बड़ा रोल है और बच्चे का साइबर वाइज रोल है कि भाई मैं डिसिप्लिन्ड हूँ. मैं एज अ बच्चा कभी भी हाईवे पे गाड़ी नहीं चलाता, मुझे पता है मैं बच्चा हूँ, खतरा है मेरे लिए. जी। तो सेम बच्चों में एटीट्यूड होना चाहिए. मैंने एक गेम डाउनलोड किया, मान लो उसका नाम था COD, कॉल ऑफ ड्यूटी. वहाँ लिखा हुआ है 17+, कैपिटल M, मैच्योर. आई विल नॉट प्ले दैट गेम. मैंने गेम डाउनलोड किया रोब्लॉक्स, वहाँ लिखा हुआ है T मतलब टीनेजर. और कौन खेल रहा है? 8 साल का बच्चा. इज ही अ टीनेजर? नो. पहली चीज ये है. दूसरा चीज ये है कि गेम में ये ज्यादातर मल्टीप्लेयर गेम्स होते हैं जी। और इसमें कई सारे हैकर्स और प्रेडेटर्स छुप के बैठ जाते हैं. और इस समय मेरा सबसे बड़ा खतरा है बच्चों के साथ जो एक्सप्लॉइटेशन ऑनलाइन होता है, उसे CSAM कहते हैं. जी, आई थिंक ब्लू व्हेल्स इज वन ऑफ सच. ब्लू व्हेल वाज देयर. Yes. 133 बच्चों ने सुसाइड कर लिया था साहब. जी बिल्कुल. एक कोई साइकोपैथ थे जो पकड़े भी गए थे. पकड़े गए थे. पॉइंट वो नहीं है, ऐसे रोज कुछ पैदा हो रहे हैं, हमें क्या पता मोबाइल में. जी। तो यस, यू आर राइट. तो गेम्स में ऑनलाइन गेम खेलते समय किसी को ट्रस्ट करना, उनसे चैट करना और पैसे का इन्वॉल्वमेंट. आजकल हर गेम में यू कैन इन ऐप परचेज कहते हैं, इन ऐप परचेज. यू कैन बाय डायमंड्स, कॉइन्स, गन्स टू इम्प्रूव योर गेमिंग कैपेबिलिटी. जी। और यहाँ पे कंट्रोल आना चाहिए क्योंकि कई बच्चे मम्मी पापा के फोन पे खेलते हैं और हर मम्मी पापा के फोन में UPI और बैंक होता है. अभी एक बच्चे ने 13 लाख रुपए पिताजी के खर्च कर दिए. ही वॉज अ 6th स्टैंडर्ड बॉय, 13-year-old प्लेइंग अ गेम फ्री फायर, और वो करता चला गया एंड ही फाइनली कमिटेड सुसाइड. He was so scared of his family. That was so sad. Very sad. एक आगरा में केस मुझे याद आता है. ऐसी एक बच्चे ने गेम पापा के मोबाइल पे डाउनलोड किया, पिताजी के 36 लाख रुपए चले गए. तो ये जो घटनाएं सुनते हैं तो पेरेंट्स को मैं ये एडवाइस दूंगा कि कभी भी अपना फोन जिसमें पेमेंट, पैसा और UPI जैसी चीजें वो एक नाबालिग बच्चे को ना दिया जाए. जी। हमने पापा से आइसक्रीम के पैसे मांगे तो वो 10 रुपए देते थे, अपना वॉलेट नहीं देते थे कि लो पूरा ले जाओ. जी बिल्कुल. तो यहाँ पे ये कंट्रोल आना चाहिए. पेरेंट्स की बिना कंसेंट के कोई पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए. और थोड़ा पेरेंट्स को भी चेंज होना पड़ेगा. हम क्रिकेट खेलते थे तो बॉल के पैसे पापा देते थे, खो गई तो पापा से पैसे लेते थे. आज अगर बच्चे का गेम बदल गया है, वो फ्री फायर खेल रहा है और उसे फ्री फायर खेलने के लिए कुछ एक्सेसरीज चाहिए, तो दैट हैज चेंज. तो पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड. राइट. तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये आता है जो डेंजर्स हैं प्रेडेटर्स के. एक तो CSAM और किडनैपिंग जैसे खतरे. तो हमें बच्चों को ये सिखाना है कि भाई आप पर्सनल बातें किसी से गेम में ना करें. वो इन्फ्लुएंस करते हैं, उसे कहते हैं ऑनलाइन ग्रूमिंग. जी जी. अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं अब बच्चा गेम खेल रहा है, एक गेम है बड़ा फेमस, उसमें एक करेंसी मिलती है फ्री. अब वो हैकर आया, उसने कहा आई विल गिव यू एक्स्ट्रा फ्री करेंसी, क्लिक हियर. वो बच्चा है, यहाँ बड़े बड़े अपने बैंक खोए दे रहे हैं, उन्हें फिशिंग समझ में नहीं आई. तो मेरे छोटे से बच्चे को कहाँ से फिशिंग समझ में आई? वो तो लालच में आएगा, अरे मुझे फ्री करेंसी मिल रही है. एंड दैट इज हाउ किड्स आर गेटिंग एक्सप्लॉइटेड. Yes. So gaming needs attention. और एडिक्शन नहीं होना चाहिए. 20-30 minutes of gaming is advisable. और रेड फ्लैग क्या होता है? बच्चे का फोन छीनो, ऐसा लगता है जैसे ICU पेशेंट का ऑक्सीजन मास्क निकाल दिया आपने. दिस इज माई रेड फ्लैग. अगर पेरेंट को देखे कि बच्चा वाइल्ड हो रहा है, एग्रेसिव हो रहा है, दिस इज अ वेरी बिग रेड फ्लैग. योर चाइल्ड इज हेडिंग टुवर्ड्स एडिक्शन एंड दिस इज स्कैरी फॉर मी. गेमिंग एडिक्शन हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ डिजीज in the 11th edition by WHO. They call it gaming disorder. Gaming disorder, yes. So, screen time control, age appropriate, money control, and no online friendships during the game and sharing personal information. And that keeps you the child. And the game is age appropriate. It's okay. 30-35 minutes of gaming is okay. When you have a phone, playing games is okay. But when you are playing a multiplayer game, you are playing with attention because आप नहीं मालूम किसके साथ खेल रहे हो. बिल्कुल सर, बिल्कुल. आई थिंक सर जो मैं आपसे समझ पाई हूँ वो ये है कि सबसे पहले तो पेरेंट्स को ये अवेयरनेस लेनी चाहिए. बिल्कुल. और फिर उसके बाद से अपने बच्चों को वो अवेयरनेस आगे देनी चाहिए. जितना हम एजुकेशन और किसी सब्जेक्ट में देते हैं, ये सब्जेक्ट में आज की डेट में इस सब्जेक्ट के बारे में एजुकेशन लेना बहुत इम्पोर्टेंट है.
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करें, बच्चों को रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल बनाएं, बनाएं। बच्चों को रिजेक्ट ना करें। बच्चे ब्रिलियंट हैं, बच्चे इंटेलिजेंट हैं, आज की जनरेशन बहुत स्मार्ट है, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी ओनली, मतलब टेक्नोलॉजी के दोनों ही रूप हैं। लेकिन वही वाली बात है, इट्स अ बून ऑल्सो एंड इट कैन बिकम अ प्रॉब्लम ऑल्सो। जी सो वो बैलेंस अगर हम सिखा लें तो बच्चे Absolutely. Yes, दे sir. कैन बिकम हीरो विद टेक्नोलॉजी। यस। तो सर हमारे पास में कुछ ऐसी गवर्नमेंट एप्स हैं कि जहां महिलाएं और बच्चे, अगर उनके साथ में कुछ होता है, कुछ ऑब्सीन पिक्चर्स उनकी पोस्ट कर दी गई हैं, या कुछ भी महिलाएं अपने आप को हैरेसमेंट के ब्रैकेट में पाती हैं, तो वो क्या कर सकती हैं? हमारे पास में कोई ऐसी एप्स सेफ्टी की? हर स्टेट पुलिस ने अपने इनिशिएटिव्स लिए हैं। हमारे यहाँ जैसे यूपी में वुमेन पावर लाइन है, जी हम लोगों ने एक 1090 नंबर है, कुछ स्टेट्स में 103 है, दिल्ली में निर्भय है, ऐसे कई इनिशिएटिव्स हैं। लेकिन अगर हम एक जेनरिक बात करें, अगर किसी के साथ भी साइबर क्राइम होता है, ऑनलाइन फ्रॉड होता है, तो पहली बात 1930 पे आप कॉल करिए। ये एक नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर है, और अगर आप इस पे सही इन्फॉर्मेशन देते हैं विद इन गोल्डन आवर्स, मतलब विद इन 1 hour ऑफ द फ्रॉड और समथिंग, तो जो आपका चोरी हुआ पैसा है वो आपको वापस मिल सकता है। उसी वेबसाइट, हमारी एक वेबसाइट है cybercrime.gov.in, उस पे एक विमेन एंड चाइल्ड का अलग से कैटेगरी बनाया गया है। ओके। और उसमें 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, रिपोर्ट एनोनिमसली एंड रिपोर्ट एंड ट्रैक। आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। आप नहीं चाहते कि मेरा नाम और ये जी, anonymously is what makes it more important, especially when you are a child or a woman. Absolutely. उसमें कैटेगरीज हैं चारों, जो हमें पता है क्या क्या हो रहा है। स्टॉकिंग, abusing me with private pictures, posting abusive content, harassment, stalking, वो कैटेगरीज हैं। आप वहाँ जाइए, आप वहाँ रिपोर्ट करिए, हमें पूरे एविडेंसेस दीजिए, एंड एक्शन इज टेकन। So are these apps effective? Oh, yes, you can see the figure अभी recently जो स्टेट पुलिस ने दी है कि कितना पैसा बचाया। देखिए वॉल्यूम बहुत है। एक पुलिस को हम लोग रॉबोट नहीं समझ सकते, इट्स रोबोट की वो बस बटन दबाया और वो काम कर देगा। पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन वही वाली बात है कि हैकर्स भी बहुत तेज हैं। अब अगर आप रिपोर्ट ही हमारे को 78 आवर्स या 4 दिन या 5 दिन बाद कर रहे हो, एंड देन यू आर एक्सपेक्टिंग कि जादू हो जाएगा, नहीं होगा। जी, 24 आवर्स में भाई गोल्डन आवर्स, 1 hour मैं कह रहा हूँ। और होता क्या है कि जिसके साथ फ्रॉड होता है ना, उस समय वो मेंटली बड़ा शेकन होता है, उसको ये 1930 ये सब यहाँ योर फैमिली हैज टू स्टैंड विद यू। सो इफ इट हैपेंस टू माय नोन पर्सन, I am in a stable mindset because मेरे साथ नहीं हुआ है, तो I will help that person to file a complaint as soon as possible. तो देखिए पैसा आता है वापस, सब केसेस में नहीं आ पाता है, मैं मानता हूँ। अभी आपने कल 2-3 दिन में पढ़ा होगा, करीब 300, 400, 1000 करोड़ के फ्रॉडस्टर्स को पुलिस ने पकड़ा है। जी। So it takes time because they are also smart, they are international। वो वहाँ से कंबोडिया से बैठ के क्राइम कर रहे हैं, नंबर वहाँ का आ रहा है, वियतनाम का आ रहा है, म्यांमार का आ रहा है, और पैसा यहाँ बैंक में जा रहा है, then they are converting it into some cryptocurrency, they are using some VPN, so it takes time to track and nab these people, but results आ रहे हैं। दूसरा, ये एप्स इफेक्टिव हैं। एक और ऐप भारत सरकार ने डाला है, वो है संचार साथी। राइट। संचार साथी.gov.in। आजकल ये देखा जा रहा है कि अगर फोन चोरी होता है या कोई छीन लेता है, तो फोन से ज्यादा नुकसान हमारे बैंक को पहुंचता है। जी। कैसे? क्योंकि फोन में आपका सिम होता है, और वो सिम को निकाल के किसी भी फोन से आपका यूपीआई, बैंक, पता नहीं क्या क्या एक्टिवेट करके सब कुछ कर सकते हैं। जी, जी, जी। तो ये एक एसओपी है कि अगर आपका फोन चोरी हो जाए, सबसे पहला काम आप सिम ब्लॉक करिए, फिर अपने बैंक को डेबिट फ्रीज कराइए, फिर एक पुलिस कंप्लेंट कराइए, फिर संचार साथी पे कंप्लेंट कराइए। संचार साथी अगर आप अभी खोल के देखें तो करीब 45 लाख फोन ब्लॉक हुए, 27 लाख फोन ट्रेस किए जा चुके हैं। अभी 2 दिन पहले, 4 दिन पहले नोएडा पुलिस ने करीब 820 फोन वापस किए जी। आज अभी सरवस्ती एक हमारे यूपी में जिला लगता है, वहां पे करीब 102 फोन पुलिस ने वापस दिलाए, मतलब लोगों के वापस किए जो चोरी हुए थे, चोरी हो गए। तो संचार साथी से ये ट्रेस हो जाते हैं फोन, बट आपको उस पे अप्लाई करना होता है, मतलब यू हैव टू फिल इन द फॉर्म, गिव योर डिटेल्स। राइट। और आजकल हमारे सब एंड्रॉइड और एप्पल फोन में एक फीचर आता है, फाइंड माय डिवाइस। उसमें इरेज नाम का ऑप्शन होता है जी। तो जैस सून एज माय फोन इज लॉस्ट, द फर्स्ट थिंग आई हैव टू ओपन माय लैपटॉप, ओपन माय फाइंड डिवाइस एंड इरेज माय फोन, सो दैट जो भी चोर हो उसको यहाँ पे कुछ ना दिखे जी, एवरीथिंग इज क्लीन्ड।
तो ये कुछ एसओपीज हैं, ये दिमाग में रखनी ज़रूरी है, क्योंकि आजकल मैं क्या देख रहा हूँ, फ़ोन चोरी हुआ, हम अपनी लापरवाही में बैठे हैं, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, कुछ किया नहीं, राइट। ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगा, आ जाएगा, उतनी देर में पता चला कि आपका खाता जो है खाली कर दिया उसने। तो एज सून एज यू लूज, द फर्स्ट थिंग इज सिम ब्लॉक, सेकंड इज बैंक डेबिट फ्रीज, उसके बाद आप अपने आराम से कार्रवाई करते रहिए। जी जी, आई एम श्योर आज व्यूअर्स को बहुत अच्छी जानकारी आपसे मिली होगी जी बिल्कुल, और फ्यूचर में अपने आप को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएंगे, एक सेफ्टी नेट जो है अपने आसपास वो बना पाएंगे। सर, हमने आज मेजर ट्रेंड्स के बारे में बात करी, आपने बहुत सारे ट्रेंड्स के बारे में बताया साइबर क्राइम को लेकर, फिशिंग, स्विशिंग, ये हमने सब बात करी सर। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सर, व्हाट इज रोमांस स्कैम? बहुत तरीके से हो रहा है जी तो ये ना 3 वीकनेसेस है हमारी, डर, जी लालच और रोमांस। जी तो इसमें एक तो होता है एक्सटॉर्शन वाला, जिसे सेक्सटॉर्शन कहते हैं, कि कोई हमें वीडियो कॉल करता है, वहाँ सामने इनअप्रोप्रिएट वीडियो होता है, वो हमें रिकॉर्ड कर लेता है एंड देन दे ब्लैकमेल। दूसरा होता है दे अटैच रोमांटिकली। अभी जैसे एक गुरुग्राम में हुआ, एक सज्जन ने डेटिंग ऐप पे किसी से दोस्ती करी और उस दोस्त ने इनसे इन्वेस्टमेंट करवाया और उसमें उनके 73 लाख चले गए। ठीक है। तीसरा, महिलाओं के साथ एक ट्रेंड देखा गया है जहाँ पे वो दोस्ती करते हैं, अपने आप को एनआरआई बताते हैं, सिंगल लेडीज को टारगेट करते हैं या सिंगल डिवोर्स लेडीज को टारगेट करते हैं। सर, ये मैट्रिमोनियल साइट्स पे जो Right. महिलाएं हैं जो Matrimonial विजिट करती हैं या sites डेटिंग एप्स पर जो दोनों पे हो रहा है ये। देन दे कनेक्ट विद यू, दे जी। बिकम वेरी गुड विद यू। Absolutely. और आपका जब ट्रस्ट जीत लेते हैं तो आपको एक दिन कहते हैं कि मैंने आपके लिए कुछ गिफ्ट खरीदी हैं, आपको फोटोज भेजते हैं व्हाट्सएप पे, लुई विटॉन, अरमानी, घड़ी, सब कुछ, और अगले दिन आप पे कस्टम से कॉल आता है कि साहब आपका पैकेट तो आ गया जी। है लंदन से, लेकिन इसमें गड़बड़ है, इसमें ड्यूटी पे नहीं हुई है। ड्यूटी पे नहीं। जब आप उन्हें कनेक्ट करते हैं तो वो कहते हैं मैं बहुत बिजी हूँ, जी आप ड्यूटी दे दो, मैं आपको दे दूंगा। हाँ एंड दिस इज अनदर स्कैम विच इज वेरी पॉपुलर। राइट। तो रोमांस स्कैम में ये 2-3, और अब जो लेटेस्ट डेटिंग एप्स के थ्रू हो रहा है वो एंड इज बहुत, दिस मेजरली अगेंस्ट वुमेन? विमेन एंड मैन बोथ। अब तो मैन भी फंस रहे हैं, राइट। शुरुआत में विमेन थे, Okay. अब तो मैन में ये एक्सटॉर्शन वाला चल रहा है। जी। तो वी हैव टू बी केयरफुल, नेवर पिक अप एन अननोन वीडियो कॉल फ्रॉम अ स्ट्रेंजर। एब्सोल्युटली, रोमांस कीजिए बट यू हैव टू बी be वेरी careful केयरफुल ऑफ and द real world में कीजिए, not in real world। एब्सोल्युटली। हम बात कर रहे हैं महिला से, पता चला बाद में वो कोई 55 साल के रमेश बाबू निकले। जी जी हाँ, बिल्कुल। तो आईडी के पीछे कौन बैठा है पता नहीं चलता है। जी 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 सर। सर, डिजिटल एक्टिव लोगों को जो हम सभी हैं आज की डेट में डिजिटल वर्ल्ड में, सिर्फ एक एडवाइसर जो उनके लिए बहुत ही यूजफुल रहे, एक टिप आप दे दीजिए एट द एंड। जीरो ट्रस्ट। जीरो ट्रस्ट। हाँ, वेरीफाई करो, बिना वेरीफाई करे Yes. दिमाग को कंप्यूटर की स्पीड से मत चलाओ, दिमाग को दिमाग की तरह चलाओ, जी। तो कभी कोई धोखा नहीं होगा। So thank you so much, sir. It has been My pleasure. it's been a pleasure to have you, sir. And I'm sure आज viewers आपकी दी हुई जानकारी से बहुत ही फायदा उठाएंगे। बिल्कुल, मैं यही आशा करता हूँ कि सब साइबर सुरक्षित रहें, और ये जो आज हम लोगों ने बात करी है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। यही एक तरीका जी। है इन साइबर अपराधियों से लड़ने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने पॉडकास्ट को बुलाने के लिए। नमस्कार। Thank you for coming, sir. Thank you. Thank you.